गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 20 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, बैंकिंग एक्सेट्रा जितनी भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं संडे को, तो संडे को करंट अफेयर की वीडियो अपलोड नहीं होती है। और बात करते हैं, ये तो संडे को हो गया, और बात करते हैं किसी दिन वीक, यानी कि जो हमारा वीक डे होता है, यदि वीक डे में कोई हॉलीडे है तो उस दिन जो आपकी करंट अफेयर की वीडियो वो सुबह 6 बजे ना करके सुबह 10:30 बजे आया करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, जो भी स्टूडेंट कोचिंग जाते हैं या स्कूलिंग जाते हैं, तो जो वीक डे में जब उनकी हॉलीडे रहती है तो उससे वो क्या कर सके, अपनी जो करंट अफेयर है वो थोड़ा आराम से भी क्या कर ले, तो कंप्लीट कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में रहती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट की वीडियो रहती है, तो उसमें आपका जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमारा हॉलीडे रहा करेगा उसमें जो करंट अफेयर की वीडियो की जो टाइमिंग होगी वो 10:30 बजे मॉर्निंग होगी। और जो हमारा वीक डे चलेगा, यानी कि जो वर्किंग डे चलेगा आपका, जिसमें आपका कोई भी हॉलीडे नहीं होगा, मंडे से लेकर के सैटरडे तक, तो उसमें आपका सुबह 6 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। और इसी वीक डे में अगर कोई हॉलीडे है, जैसे कि किसी फेस्टिवल के ओकेशन पे, जैसे कि आपका दिवाली हो गया या ईद हो गया, जैसे या आपका गणेश चतुर्थी, जैसे कि 19 सितंबर को था, तो उस डे में आपकी जो करंट अफेयर की वीडियो रहा करेगी वो 10:30 बजे मॉर्निंग में अपलोड हुआ करेगी। टाइम के रिगार्डिंग में अगर आपको कोई सजेशंस देना हो तो आप दे सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉप इम्पोर्टेंस हेडलाइंस न्यूज़। देखिए, आज का जो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो देखिए, ये है हमारा स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो मैन जेवलिन थ्रो डायमंड लीग जो कि 2023 है, उसके फाइनल में नीरज चोपड़ा के द्वारा क्या है, सेकंड पोजीशंस लाई गई है। और उनके द्वारा जो बेस्ट एफर्ट लगाने की जो कोशिश की गई थी, यानी कि जेवलिन थ्रो इवेंट में जो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जो बेस्ट एफर्ट लगाया गया अपना, तो वो कितना मीटर था, तो 83.80 मीटर उनके द्वारा जो जेवलिन था, यानी कि जो भाला था, वो फेंका गया था। तो जिसकी वजह से जो हमारा मैन जेवलिन डायमंड लीग था उसमें उनका सेकंड पोजीशन आया। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है वो आपका क्या है, एक इंटरनेशनल रिलेशन से, यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़ है। इसमें अगर हम बात करते हैं, साउथ अफ्रीका में एक जगह है, यानी कि एक प्लेस का नाम है जो कि हमारा कौन सा, आ, जो जोहन बैग, यानी कि सॉरी जोहन वर्ग। उस जगह पे क्या है, हर साल गांधी वॉक एडिशन, यानी कि हर साल गांधी वॉक इवेंट आयोजित किया जाता है। तो इस साल हमारा जो साउथ अफ्रीका में जो गांधी वॉक इवेंट था वो 35th एडिशन अभी सेलिब्रेट किया गया। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो कोविड-19 पैंडमिक के वजह से क्या है, ये 3 साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी, यानी कि 3 साल से डिले हो रहा था। तो इस बार इसे फिर से कंडक्ट कराया गया, जो कि था हमारा 37th एडिशन। इसमें 2000 से ज़्यादा लोगों के द्वारा क्या है, पार्टिसिपेट किया गया। और जिसमें सारे जो लोग थे, जितने भी जो लोग पार्टिसिपेट किए, तो काफ़ी फन और मस्ती के साथ 600 किलोमीटर क्या है उनके द्वारा पैदल चला गया। और लास्ट में जब इन्होंने अपनी यात्रा खत्म की, 6 किलोमीटर की जो वॉकिंग यात्रा थी, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट के साथ उनके द्वारा ख़त्म किया गया। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका में हर साल गांधी वॉक इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, हमारी कंट्री के जो राज्यसभा के चेयरमैन है, या हम जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं, जब हमने पॉलिटिका जो लेक्चर डिस्कस किया था वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में, तो मैंने काफ़ी ब्रीफली में बताया था कि जब हमारी कंट्री में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होता है तो वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो भी माना जाता है, किसका, राज्यसभा का, यानी कि अपर हाउस का। तो वाइस प्रेसिडेंट को ऑटोमेटिकली चेयरमैनशिप मिल जाती है, किसकी, राज्यसभा की। तो हमारी कंट्री के जो राज्यसभा के चेयरमैन है, या हम जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, जगदीप धनखड़, उनके द्वारा मंडे को ये अनाउंस किया गया कि जो वाइस चेयरमैन, यानी कि पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन जो रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा, जिसमें 50% जो वोमेन है
जो 50% वोमेन पार्लियामेंट्रीज है उनके साथ किया जाएगा। और इसकी जो परसेंटेज की जो संभावना है वो फ्यूचर में जाकर के आगे और भी बढ़ सकती है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो हमारी कंट्री की जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उनके द्वारा इस बात का अनाउंसमेंट किया गया। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है ये आपका आर्ट एंड कल्चर से है और आप इसको हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं, बेंगलुरु में एक टेम्पल है जिसका नाम है होयसाला टेम्पल, और जो हमारा सोमनाथपुर जो कि कर्नाटका में, वहाँ पे एक टेम्पल है हमारा हेलीबेट। तो इन दोनों को UNESCO के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब? सितंबर 18 को। और इसमें एक मूव ये चला गया कि आगे जाकर के ग्लोबल रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि वैश्विक मान्यता भी इसे प्राप्त होगी, और आने वाले टाइम पे क्या होगा, इस प्लेसेस को जो इंटरनेशनल टूरिज्म है उसके तहत भी इसने प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है ये आपका नेशनल न्यूज़ है, ये आपका नेशनल न्यूज़ है। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड कि जो कि कंपनी किस कंपनी के द्वारा ऑन किया जाता है, तो नहीं के द्वारा ऑन किया जाता है NHAI, उसके द्वारा साइन एग्रीमेंट किया गया, यानी कि एक साइन पे एक एग्रीमेंट पे साइन किया गया है। किसके साथ? किसके लिए? डेवलपमेंट फॉर जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसके लिए। कहाँ पे? बेंगलुरु में। फिर बात करते हैं जैसे कि जो हमारा मुड्डे लिंक यानी कि मुड्डे लिंक निहली है, जो कि एक ग्रामीण जिला यानी कि एक ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट है, रूरल डिस्ट्रिक्ट है, उसके प्रपोज यानी कि उसके डेवलप के लिए प्रपोज रखा गया है। जो किसके लिए अंडर में? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में। इसके में जो एस्टिमेट कॉस्ट लगाई जा रही है वो कितनी लगाई जा रही है? 1770 करोड़ लगाई जा रही है। अगला न्यूज़ देखते हैं। ये आप इसको इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड कर सकते हो, जैसे आपका ये नेशनल न्यूज़ भी हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पार्क बनाने की बात की जा रही है, यानी कि एक पार्क डेवलप करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो आपका नेशनल न्यूज़ देखने को मिलेगा और बैंक से रिलेटेड मिलेगा। तो IRED के द्वारा MOU साइन किया गया है, किसके साथ मिलकर के? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। देखिए यहाँ पे आपको ये बैंकिंग के साथ भी आपका न्यूज़ रिलेट करेगा और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके साथ भी। क्यों? क्योंकि देखिए IREDA के द्वारा जो MOU साइन किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ, तो किसके लिए? जो हमारा रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फंडिंग है उसके लिए। इसका जो मेन मकसद है यानी कि जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? प्रमोट करना है, यानी कि प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है। किसको? जो हमारा फेलिकेट को लीडिंग है और लोन सिंडिकेशंस है, किसके लिए? डिजर्व जो भी हमारा यानी कि स्पेक्ट्रम है ऑफ जो रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसके लिए, जो कि कहाँ होगा? अक्रॉस द नेशंस। और इसमें जो भी विचार रखे गए हैं, तो जितने भी जो उद्यमी उद्योगकर्ता थे उनके द्वारा जो भी व्यक्त रखी गई, जो भी ओपिनियन रखी गई है, तो उनके राय क्या है? उनकी अपनी है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है इसमें अगर हम बात करते हैं INKED के द्वारा 3 सेपरेट MOU साइन किया गया, जिसमें अगर हम बात करते हैं एक लीड फाउंडेशन स्टोन रखने का काम करेगा। किसके लिए? तो मॉडर्न खादी ऑफ न्यू इंडिया, जो कि आज भी के टाइम पे हमारा जो अमृतकाल महोत्सव चल रहा है भारत का, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो उसके तहत क्या है ये बात? 3 अलग अलग सेपरेट MOU साइन किए गए। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आज के टाइम पे श्री मनोज कुमार जो कि चेयरमैन देखने को मिलेंगे किसके? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के। और एग्रीमेंट साइन किया गया है किसके साथ मिलकर के? प्रसार भारती, NBCC इंडिया लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के साइन किया गया है। अगला हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है ये हमारे डिफेंस से रिलेटेड है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जो हमारा सेकेंड एडिशन है किसका? इंडियन नेवी नेवल इनोवेशंस। फिर बात करते हैं जो इनोवेशंस एंड इंडिजिनेशंस, यानी कि NIIO जो सेमिनार है हमारा कौन सा? तो जैसे कि हम बात करते हैं जो हमारा ये सेमिनार है सबलम, तो ये शेड्यूल किया गया है 4 से 5 अक्टूबर 2023 के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है ये आपका इंटरनेशनल न्यूज़ है और डिफेंस के रिगार्डिंग में इंटरनेशनल न्यूज़ है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं इंडिया और मलेशिया के बारे में, देखिए दोनों साइड से यानी कि दोनों ही पक्ष से जो हमारा राष्ट्रीय उद्योग क्षेत्र है से संबंधित चल रही जो भी बातचीत थी उनको और भी ज़्यादा विस्तारित करने के लिए प्रभावित और व्यवहारिक पहल की खोज की और रक्षा विज्ञान
प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत मलेशिया संयुक्त और उप संयुक्त की जो बैठक थी, 10वीं बैठक थी, वो कब, तो 18 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। आज का जो हमारा लास्ट हेडलाइंस न्यूज़ है ये भी इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा क्या है, मंडे को अडॉप्ट किया गया जो भी पॉलिटिकल डिक्लेरेशंस था, किसको लेकर के, कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि जो SDG है, जो कि 2030 तक कंप्लीट करने की बात रखेगी, जिसमें 17 गोल्स टारगेट रखे गए कि उसको 2030 तक कंप्लीट करना है। तो इसमें बात करते हैं, तो UN जनरल असेंबली के द्वारा मंडे को एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशंस अडॉप्ट किया गया कि किस तरीके से हम इफेक्टिवली तरीके से, सही तरीके से हम जो SDG गोल 2023 है, जो अपने रास्ते से भटक गए, यानी कि अपने रास्ते से भटकने का मतलब है जो कि अभी सही तरीके से उस टारगेट पे काम नहीं किया जा रहा, उसको किस तरीके से हम जल्दी से अचीव कर सके, तो उसके एक्शंस के लिए क्या है, पॉलिटिकल डिक्लेरेशंस एक्सेप्ट किया गया है, किसके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ जो किसी भी एग्जाम्स के लिए या आपको स्कूल असेंबली के लिए, अगर आपको करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपको कुछ बताना हो तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा करंट अफेयर हेडलाइंस इंपॉर्टेंट न्यूज़ की जो वीडियो सीरीज चल रही है वो आपको पसंद आ रही हो। कोई भी सजेशंस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।